तो सवर्णों को इस बात का खबरदारी है कि हम अपने संख्या से 4 गुना ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, सत्ता पर काबिज करके रखे हैं, तो इसमें से हिस्सेदारी देना पड़ेगा। जो कोड मिला है इस पर क्या कहेंगे, जातिगत जो कोड मिला है? देखिए, जातिगत जो कोड मिला है इससे सरकार को आसानी होगी। प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का, हिस्सेदारी का जो पहला स्टेप होता है वो जाति आधारित गणना ही होता है। पहला जो सीढ़ी होता है, क्या पता है ओबीसी को कुछ पता नहीं। आज ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन इस देश के सत्ता और शासन प्रशासन में केवल 5% है। अरे 52% ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है? मैं खुद ओबीसी से समाज से आता हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं इस चीज़ को, ब्राह्मणों की इस बदमाशी को बड़ी बारीकी से जानता हूँ, समझता हूँ। क्यों जानता हूँ, क्यों समझता हूँ? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे गाइड और फिलोसफर हैं। जब से बिहार में जातिगत गणना शुरू हुई तब से जो है स्वर्ण समाज के लोग जो है इसका बॉयकॉट कर रहे हैं और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि जातिगत गणना से जो है कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक और तबका है जो इसका समर्थन कर रहा है और फिलहाल में जो है पहला चरण जो है जातिगत गणना का पूरा हो चुका है और इसमें जो है सभी जातियों को जो है कोड मिल चुका है। मतलब आप ब्राह्मण हैं तो अलग कोड, राजपूत है अलग कोड, आप जो है चमार हैं अलग, मतलब अलग अलग जातियों के अलग अलग कोड, जातिगत कोड मिले हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हैं राकेश मौर्य जी। स्वागत है पहले तो जनतंत्र मंच में आपका। आप सभी का भी स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी चैनल को सपोर्ट करने वाले, देखने वाले लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। आप बिहार में जातिगत गणना को कैसे देखते हैं? ये मतलब सही है या फिर गलत है? देखिए, बिहार में जो जातिगत गणना हो रहा है, होना चाहिए जाति आधारित गिनती, लेकिन बिहार सरकार जातिगत गणना भी कर रही है, तो ये कहीं कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो ये भी ठीक ही है। और आप एक सवाल पूछे कि जातिगत गणना हो रहा है तो जो सवर्ण यहाँ का है वो विरोध कर रहा है। वही करेंगे, मतलब अगला सवाल नहीं था कि विरोध आखिर स्वर्ण समाज क्यों कर रहे हैं? हाँ, देखिए, विरोध करने का उसका कारण ये है कि अगर जाति आधारित गिनती होता है या जाति आधारित गणना होता है तो सरकार को एक डाटा आएगा कि इस प्रदेश में रहने वाले कितने एससी के लोग हैं, कितने जाति के एसटी के लोग हैं, कितने जाति के ओबीसी के लोग हैं, कितने माइनॉरिटी हैं। इससे एक आंकड़ा आएगा और वो आंकड़ा जब आएगा तो सरकार का, जो सरकार चला रहा है प्रदेश में, उसको इस बात का पता चलेगा कि इतने इतने जाति के लोग इतना हैं, तो सत्ता और शासन में इनका रिप्रेजेंटेशन इतना होना चाहिए। देखिए, एक सवाल आपने पूछा कि सवर्ण लोग क्यों विरोध करते हैं, तो सवर्ण को इस बात का पता है कि मैं अपने जनसंख्या से कई गुना ओवर रिप्रेजेंटेड हूँ। अपने जितना जनसंख्या है, भारत का संविधान कहता है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अपने हिस्सेदारी से वो 4 गुना ज़्यादा ऊपर रिप्रेजेंटेड है। तो वो जानता है कि अगर कास्ट सेंसस होता है, जाति आधारित जनगणना होता है, जाति आधारित गिनती होती है, तो ये एक आंकड़ा आएगा। जब आंकड़ा आएगा तो जो लोगों को इस बात का पता चलेगा कि हमारा जाति का इतना संख्या है और हमारा प्रोफेसर कम है, हमारा लेक्चरर कम है, हमारा एडवोकेट कम है, हमारा हाई कोर्ट में जज कम है, तो लोग विरोध करेंगे। और विरोध में ये करेंगे कि हमको जितना हमारा संख्या है उसका हिस्सेदारी दो, रिप्रेजेंटेशन उतना दो, क्योंकि भारत का संविधान ही कहता है। तो सवर्णों को इस बात का खबरदारी है कि हम अपने संख्या से 4 गुना ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, सत्ता पर काबिज करके रखे हैं, तो इसमें से हिस्सेदारी देना पड़ेगा। इसलिए वो इसका विरोध कर रहा है कि हमको इसमें हिस्सेदारी देना पड़ेगा, तो मेरा कम हो जाएगा, आज जिसको नहीं मिला है उसको मिल जाएगा। तो कौन चाहता है कि मेरा हिस्सेदारी कोई दूसरा ले ले? इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए। जो नहीं जानते हैं, अगर जो जानता भी है तो उसको हक के लिए, हिस्सा के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो इसीलिए वो इतना विरोध करता है। जो कोड मिला है इस पर क्या कहेंगे, जातिगत जो कोड मिला है? देखिए, जातिगत जो कोड मिला है इससे सरकार को आसानी होगी। अगर कोई मौर्य है, मौर्य समाज, मौर्य जाति को रिप्रेजेंटेट करता है, तो वो तुरंत एक बार में देख लेगा कि मौर्य का संख्या कितना है। तो इससे सवर्णों को इस बात का जलन है कि ब्राह्मण को पता चल जाएगा कि 3.5% है। जब ब्राह्मण को कोड से तुरंत पता चल जाएगा, कोई भी जान सकता है इस बात को कि अरे ये तो इतना प्रतिशत है। अब पता कर लेगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन है विश्वविद्यालय में कितना है, इसका रिप्रेजेंटेशन फोर्स में कितना है, इसका प्रतिनिधित्व जो कार्यपालिका है, इस IPS है उसका कितना है। तो इससे उन लोगों को दिक्कत होने वाले है, क्योंकि जातिगत देखिए, प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का, हिस्सेदारी का जो पहला स्टेप होता है वो जाति आधारित गणना ही होता है। पहला जो सीढ़ी होता है, अगर आप रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी मांग करते हैं तो जो पहला सीढ़ी होगा
वो आपका इस देश में जनसंख्या कितना है ये पहला स्टेप होगा। इसके ऊपर चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए वो जान दे करके कास्ट सेंसस का विरोध करते हैं वो लोग। इस बात को बहुजन समाज के लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए। अरे हमारे लोगों को क्या पता है, ओबीसी को कुछ पता नहीं। आज ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन इस देश के सत्ता और शासन प्रशासन में केवल 5% है। अरे 52% ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है। मैं खुद ओबीसी से समाज से आता हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं इस चीज़ को, ब्राह्मणों की इस बदमाशी को बड़ी बारीकी से जानता हूँ, समझता हूँ। क्यों जानता हूँ, क्यों समझता हूँ? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे गाइड और फिलोसफर हैं। क्योंकि भारत के संविधान को मैं पढ़ता हूँ और जानता हूँ, इसलिए सारे इन लोगों को बदमाशी को मैं जानता हूँ और समझता हूँ। लेकिन 52% ओबीसी अगर जिस दिन इस बात को जान जाए कि भारत का संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर ये लोग जान जाते हैं तो 3.5% ब्राह्मण जो इस देश पर कब्जा किया है उसका कब्जा खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जातिगत जो गणना हो रही है सार्थक पहल है बिहार सरकार का? देखिए, अगर जातिगत गणना होता है और गणना हो गया, रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट आने के बाद सरकार अगर अमल उस पर करती है तब सार्थक होगा। अगर रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट सरकार रख दिया, कोई मायने नहीं रखता है, किसी काम का नहीं है। किसी चीज़ पर आप अमल करते हैं तब उसका रिस्पॉन्स मिलता है, तब उसका प्रमाण मिलता है। अगर आप उस पर अमल नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। देखिए, भारत का जो संविधान है वो कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, लिखा हुआ है भारत के संविधान में। आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक कोई अमल नहीं किया। 5% रिप्रेजेंटेशन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। 5% ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, संविधान तो है, अमल नहीं होता है, किस काम का? बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो है इस सवाल का जो जवाब पूरे बहुजन लोगों को जो है ढूंढना चाहिए। और बिल्कुल जो है अगर जिस दिन ढूंढ लेंगे बिल्कुल जो है सत्ता पर के सबसे बड़े शिखर पर काबिज होंगे। बाकी इनके बाइट को जो है कैसे देखते हैं कमेंट करना भूलिए। और अभी हमारे चैनल जनतंत्र खबर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।